माइनस आई का ऑर्डर क्या था क्लास बताओ। ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश, ना ओमपुरी, साइना, अली के फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर और अल्कोहल की मम्मी अल्काइड नहीं बेंजीन है। प्लस आई का ऑर्डर क्या था। नो कार्बोक्सिलेट। क्लास बिल्कुल बातें नहीं करना। शिफा और अफशा आप दोनों को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, खास करके क्लास के बाहर उठा के फेंक दूंगा मैं और लूंगा मैं कल फिजिक्स सीधा ऑफिस में गिरोगे आप लोग। चलो क्या है क्लास। प्लस आई का ऑर्डर क्या है। नो कार्बोक्सिलेट 3 to 1 TDH। ठीक है, उसके बाद क्लास क्या हमने पढ़ा था। कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस। क्या पढ़ा था। रेजोनेंस क्या होता है क्लास। एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। क्या बोलते हैं सईफा। कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं कॉन्जुगेशन केस। क्या है क्लास। पाई सिंगल वेकेंट। जिसको नहीं याद रहेगा वो पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल क्रिटिकल, पीपाई 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 डीपाई, पाई सिंगल पाई, ऐसे याद होना चाहिए। ठीक है, नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ। ठीक है, उसके 5 मैंने बताया था 5 कैसे स्टेबल होंगे। कौन कौन सा था वो। पाई, चार्ज, ऑक्टेट, ईएन, अपोजिट चार्ज। पाई देखेंगे, फिर चार्ज, ऑक्टेट, ईएन, अपोजिट चार्ज। उसके बाद क्या था। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, सबसे पहले क्या था एरोमेटिक। क्या था प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक रज्जो होना चाहिए, 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या था एंटी एरोमेटिक। क्या होना चाहिए साइक्लिक रज्जो, प्लेनर, 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई, 16 पाई। ठीक है, उसके बाद जो एरोमेटिक नहीं होगा और एंटी एरोमेटिक, उसको क्या बोलते हैं हम लोग नॉन एरोमेटिक। ठीक है, चलो उसके बाद क्लास क्या था। इकरा मोबाइल अंदर रख। फ्यूज रिंग क्या था क्लास। अगर हम लोग बात करेंगे टोटल रेजोनेंस, ठीक है, पूरा रेजोनेंस क्लास रहेगा तो वहां पर सब देखेंगे। अगर टोटल रेजोनेंस नहीं तो क्या देखोगे इंडिविजुअल रिंग। क्या देखोगे। ठीक है, चलो उसके बाद क्या था। अगर सिंगल में रज्जो है तो बॉन्ड लेंथ कम, डबल में आया तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा। ठीक है, और क्या था उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन। sp2 कार्बन से डायरेक्ट अटैच होने वाला कार्बन क्या कहलाता है अल्फा कार्बन। जितना अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल। ठीक है, कहाँ कहाँ लगता है अल्कीन, कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है। जितना ज्यादा क्या होगा नंबर ऑफ पाई उतना ज्यादा क्या होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, उसके बाद में क्या था। अगर पाई बॉन्ड सेम हो गया तो ठीक है, चलो रेजोनेंस। उसके बाद क्लास क्या लगाएंगे हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या लगाएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। और उसके बाद क्लास क्या लगाते हैं हम लोग इंडक्टिव। क्या लगाते हैं इंडक्टिव। क्या है क्लास। सबसे पहले क्लास हम लोग क्या अप्लाई करेंगे जब भी क्लास आए क्वेश्चन के अंदर क्या लगाएंगे रज्जो। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव है। ठीक है, ये कौन है क्लास। ये क्लास देखो अगर क्लास कोई प्रॉब्लम है दुनिया में क्लास जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बताओ मार्वल स्टूडियो सबसे पहले कौन आता है। मार्वल स्टूडियो सबसे बड़ा कौन है आयरन मैन। कौन आता है तो रेजोनेंस क्लास कौन है ये कौन है क्लास। कौन है क्लास ये एवेंजर्स। मैं जानबूझ के गलत लिखा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्लास कौन आता है कैप्टन अमेरिका। ठीक है, और लास्ट में क्लास देखो क्लास सबसे पहले कौन आएगा
रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस क्लास काम नहीं बन रहा है, उससे आंसर नहीं आ रहा है, किसके पास जाओगे फिर? अब क्लास अगर हाइपर कॉन्जुगेशन से भी आंसर नहीं आ रहा है तो किसके पास जाएंगे हम लोग? इंडक्टिव क्लास कौन है? मतलब हमारा इंडियन क्लास सुपर हीरो कौन था? शक्तिमान। शक्तिमान, ठीक है। तो हमेशा क्लास ऑर्डर क्या रहेगा? हमेशा सबसे पहले रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर, और उसके बाद क्या लगाओगे? इंडक्टिव। सबसे लास्ट में कौन आएंगे? शक्तिमान, ठीक है। कोई बुढ़ा हो गया है, ठीक है यहाँ, ठीक है। तो ये ऑर्डर रहेगा, देख लो फटाफट, ध्यान दो, देखो चलेगा। थोड़ा गलत होना चाहिए ना, जो कॉपीराइट आ जाएगा। डॉक्टर डूम, चलो चुपचाप काम की बात कर, यहाँ ध्यान दे, बहुत देखती लगता है। शक्तिमान। She don't know, I think she does not know। क्या बोले, ध्यान देंगे। कोई बात नहीं, इम्प्रूव कर रहे आहिस्ते आहिस्ते। वहां से बोलना बहुत आसान रहता, ये खराब है, यहाँ पर आके बोल दो। कम बैक तू कर अभी 2026 में, नहीं तो मैं अगले साल ना तेरा रेल बना दूंगा मैं तेरा। अगले जो बच्चे आएंगे ना, ऐसा रेफरेंस दूंगा ना, वीडियो बैठ के देखेगा ना, घर पे उछलेगा ऐसा। अगले साल ना जो क्लिप भेजूंगा मैं हर एक लेक्चर का। अगर तो गवर्नमेंट कॉलेज में गया तो तेरा फीड भर जाएगा सिर्फ मेरे रील से। चलो हो गया लिख के। चलो हो गया लिख के। नेक्स्ट, अभी आप वीडियो देख के आना पड़ेगा आपको। जो पीछे क्या नाम आपका? अल्फिया। 12th में 11, 12th पास हो गया आप? 12th हो गया आपका? अभी 12th में हो, 11th में अभी आप? ओके, सेंड मेरी में हो। एक बजे कॉलेज आए, मुझे देखे तो कॉलेज में, देखा बहुत टाइम फॉलो ही है, देख रहे साइंस मेरे बढ़ रहे। अब मैं सोच रहा हूँ टाइम ले लूँ। क्या होगी सिमरा? चलो क्लास, अब हम लोग क्लास देखेंगे। कार्बोकटायन, क्या क्लास? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, ठीक है। बताओ कार्बोकटायन का मतलब क्लास क्या होता है? कार्बन की खोपड़ी पे क्लास कौन सा चार्ज है? क्या जाके हम लोग पूछे थे, याद है? अरे वो कार्बन बता, तेरे खोपड़ी पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? तो उसने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो कैसे स्टेबल होगा? न्यूट्रल बन के क्या होगा? स्टेबल होगा। न्यूट्रल करने के लिए हमारे पास एक एवेंजर है। कौन है एवेंजर? कौन है? रेजोनेंस, हाइपर और इंडक्टिव, ठीक है। ये तीनों है। उसके अलावा क्लास कौन है जो सबसे ज्यादा इसको स्टेबल करता है? ठीक है,
चलो क्लास बताओ, इन चारों में क्लास ए बी सी डी, ठीक है, चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन कौन सा है? ठीक है बताओ, यहाँ पर क्या लग रहा है? यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2। हाइपर लगे कितने अल्फा है? 2। यहाँ पर कितने अल्फा? 6 अल्फा। कितने अल्फा है? 6 अल्फा है। यहाँ बताओ क्लास क्या रज्जो है? देखो यहाँ पर कॉन्जुगेशन है ना, कॉन्जुगेशन में जाए क्लास। यहाँ पर क्या है बताओ, इन चारों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ठीक है, कौन होगा बताओ? रज्जो होगा। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर क्लास याद रखना, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, वो वाला कार्बोकटायन स्टेबल होता है। ठीक है, हर एक कार्बोकटायन का सपना क्या होता है क्लास? उसका पड़ोसी कैसा हो? लोन पेयर वाला। कैसा हो? हर एक कार्बोकटायन का सपना क्या होता है? उसका पड़ोसी कैसा हो? लोन पेयर वाला। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन वही होता है। ठीक है, रज्जो से भी आगे होता है। तो बताओ कौन सा होगा? यहाँ पर जो कार्बोकटायन है उसका पड़ोसी कैसा है बताओ? ये लोन पे ट्रांसफर करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसलिए क्या होगा? ये सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है क्लास? ये। ठीक है, कौन है? ठीक है, ये वाला है। तो सबसे ज्यादा क्लास स्टेबल कार्बोकटायन कौन सा होता है क्लास? जिसका ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट। ठीक है, तो लिखो यहाँ पर, पहले लिख देता मैं। Those carbocation which have एक काम करो, इतना लिखो क्योंकि अभी दूसरा वाला बताने का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखने के बाद दोनों साथ में लिखा देता हूँ। चलो बताओ, ऑर्डर बताना। क्या बताओगे? कि ज्यादा स्टेबल ए है, बी है, सी है, ऐसा बताओगे ऑर्डर। ठीक है, क्या बताओगे? ऑर्डर बताओ। बताओ ऑर्डर बताओ क्लास, क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ए होगा। उसके बाद हाँ, कौन सा वाला सबसे ज्यादा स्टेबल? ए के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल क्लास कौन होगा? बी वाला। क्यों? उसके पीछे रीजन क्लास। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? ऐसा कार्बोकटायन जिसका पड़ोसी क्या हो? लोन पेयर वाला, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद क्लास क्या देखते हैं हम लोग? ऐसा कार्बोकटायन जो एरोमेटिक बनाने में पार्टिसिपेट करे। क्या करे? वो क्या होता है? सबसे ज्यादा स्टेबल। क्या होता है? सबसे ज्यादा स्टेबल। ठीक है, कौन? इन दोनों सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा फिर? बी वाला। क्योंकि यहाँ पर क्या है? ये क्या बन रहा है? एरोमेटिक। क्या बन रहा है? ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से कंपाउंड क्या हो रहा है? एरोमेटिक। अगर ये पॉजिटिव क्या बन जाएगा? ये नॉन एरोमेटिक है। अब बताओ क्या ये? एरोमेटिक। तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या बन रहा है? ये एरोमेटिक। तो ऐसा पॉजिटिव चार्ज, ऐसा कार्बोकटायन जो एरोमेटिक कंपाउंड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, वो क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है? चलो उसके बाद कौन आएगा? यहाँ पर क्या रेजोनेंस है। ठीक है,
तो सी, और लास्ट में क्या है, डी। क्या है यहाँ पर, हाइपर है। क्या है क्लास, हाइपर कंजुगेशन। क्लियर है। एक बार वापस से जो क्लास देखो, मैं से ऑर्डर लिखाऊंगा वापस से। देखो यहाँ पर क्लियर था क्लास। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है, जिसका पड़ोसी क्या हो, लोन पेयर वाला। ऐसा कार्बोकेटाइन जिसका पड़ोसी क्या हो, वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है क्लास पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बोकेटाइन। ऐसा कार्बोकेटाइन जो सिर्फ जिसके पास क्या हो, जो एरोमेटिक कंपाउंड बनाने में हेल्प करे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वो क्या होता है, सेकेंड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है, किसके बाद, लोन पेयर। ठीक है, हर एक कार्बोकेटाइन का सपना क्या है, उसका पड़ोसी कैसा हो, लोन पेयर वाला। और दूसरा सपना क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, चलो इतना छापो पहले फटाफट, फिर तीसरा सपना बता दो क्या है उसका। ठीक है, तुम तो बोलो ही मत, इतनी छुट्टी की है तुमने। जितना मैंने 5 साल में छुट्टी नहीं किया था तब तुमने तो कंपटीशन करे थे ना। छाप ली क्लास। स्टार्ट राइटिंग। कोई खाली बैठा नहीं लिखेगा, सब लिखो फटाफट। स्टॉप हो गया, हो गया। नहीं चलो चलो, फोन काट के बाद देखिए। आप नहीं लिख रहे, लिख लिए। चलो कुछ काम लेके जाता हूँ। हाँ 6 हो रहा है, चलो बढ़ो आगे। इधर का तो हो गया होगा ना एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्लास 3 है। ज्यादा बड़ा लिख रहा हूँ ना आज मैं। लेबल बहुत कम होगा।
बताओ क्लास ए बी सी में क्लास ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तुम्हारा मोबाइल अंदर रख, बताओ ए और बी में विच इज मोर स्टेबल? कार्बोकैटायन, बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? बताओ इसके अंदर क्या है क्लास? रज्जु है। इसके अंदर क्या है? मोर रज्जु। और इसके अंदर क्या है? मोर मोर रज्जु। क्या है क्लास? मोर मोर रज्जु। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करेगा? ठीक है, 3 रज्जु। तो हो जाएगा सी सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद बी, उसके बाद ए। क्लियर? ठीक है, तो जहां पर रेजोनेंस है और जहां पर ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? जहां पर ज्यादा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्लास 4, विच इज मोर स्टेबल कार्बोकैटायन? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा वाला होगा? ऑर्डर बताओ, ऑर्डर। सबसे आगे कौन होगा? सी। कौन होगा? सी। उसके बाद कौन होगा? उसके बाद होगा डी, और उसके बाद बी, उसके बाद ए। अब ये डी वाला क्यों आया? ठीक है, बड़ा सुमर, डी वाला क्यों आया? ये वाला क्यों आया? कभी सुना आप लोग टर्म डांसिंग रेजोनेंस? कभी सुना है? नहीं सुना? सुने डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, चलो इतना लिख लो, ये ऑर्डर लिख लो, मैं बताता हूँ क्या होता है डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, अलग से बताता हूँ, इतना छाप लो फटाफट। फटाफट छाप लो।
चलो अरे जाने दो, खाना नहीं खा पाऊंगा, अंडा मिला नहीं, चलो जान दो, प्रोटीन मिला नहीं, बिठाओ इसको। चलो तो क्लास एक फाइनल क्लास ऑर्डर जो बता दो क्लास, जो आपको हमेशा याद रखना क्लास, जब भी क्लास कार्बोकटायन क्वेश्चन आएगा आपको ये वाला ऑर्डर क्लास आपको अप्लाई करना रहेगा। यहाँ पर नीचे लिखना, ठीक है, यहाँ पर रीजन क्या क्लास, डांसिंग, क्या क्लास, डांसिंग रज्जो, ठीक है। क्लास बात है नहीं, यहाँ ध्यान दो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोडन, ठीक है क्लास, ये क्लास आपको याद रखना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन आप जब भी सॉल्व करोगे आप ये सीक्वेंस फॉलो करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, गारंटी है, ठीक है। आप भी लिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, उस बर्बादी की जिम्मेदार फिर मैं नहीं रहूंगा। चलो तो पहला क्लास क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट बाय रज्जो या रेजोनेंस, ठीक है। क्या मैंने बताया था, हर एक कार्बोकटायन का सपना क्या होता है, उसका पड़ोसी कैसा हो, क्यों हो लोन पेयर वाला, क्यों क्या करता है, उसका ऑक्टेट क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो वाला कार्बोकटायन क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। दूसरा क्लास, ऐसा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ऐसा पॉजिटिव चार्ज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए, फॉर एरोमेटिसिटी, किसके लिए क्लास, ठीक है। ऐसा पॉजिटिव चार्ज जो क्या रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए, एरोमेटिक कंपाउंड बनाने के लिए क्या हो रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। सबसे पहले आगे ये, उसके बाद ये, और तीसरे पे क्लास कौन आता है, डांसिंग, कौन आता है क्लास, डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है, क्या होता है, डांसिंग रेजोनेंस। और उसके बाद क्लास कौन आएगा, उसके बाद क्लास कौन आएगा, फिर हमारे एवेंजर आ जाए, कौन आएगा, ठीक है, कौन आएगा, रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर, और उसके बाद इंडक्टिव, कौन आ जाएगा, ठीक है। आप लोग सीक्वेंस साथ में लिखना, वहां पर जाकर नीचे लिखना, ठीक है। रेजोनेंस में कौन आएगा सबसे ज्यादा, जो मोर रज्जो रहेगा वो आएगा पहले, ठीक है, लेस वाला बाद में आएगा, हाइपर में और इंडक्टिव, ठीक है, ऐसा जिसमें ज्यादा अल्फा वो पहले आएगा, उसके बाद ये, ठीक है, छापले वाला ऑर्डर, ठीक है। तो कभी भी क्लास क्वेश्चन आएगा आपको ये वाला सीक्वेंस अगर फॉलो करो तभी क्वेश्चन आपका सही जाएगा, ठीक है। क्या देखो सबसे पहले, क्या उसका पड़ोसी लोन पेयर वाला है, क्या नहीं है तो आगे बढ़ो। क्या ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर क्या है, एरोमेटिसिटी आ रहा है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, नहीं है तो आगे बढ़ो। क्या देखोगे, क्या डांसिंग रेजोनेंस है, क्या नहीं, हाँ देख रहे बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल है, रेजोनेंस, हाइपर और इंडक्टिव, ठीक है। अभी बता रहा हूँ मैं रेजोनेंस क्या होता है, डांसिंग क्या होता है, लिख लो पहले फटाफट, हाँ कंटिन्यू साथ में, फटाफट लिख लो, लिख लिए। चलो बताओ मेरा डांसिंग वाला बताऊं, क्या बात करेंगे, इतना ये लिखा है, एक लाइन तो लिखा है मैंने, बोर्ड भरा
आज कोई तो मिसिंग लग रहा है मुझे। सब अपने दोस्त का नाम ले रहे हैं। मोबाइल अंदर रखो। चल हो गया लिख के। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल क्लास कौन सा कार्बोकेटायन होगा? जिसका ऑक्टेट कंप्लीट। दूसरा वाला उसके बाद ऐसा कार्बोकेटायन जो क्या हो रिस्पॉन्सिबल इसके लिए एरोमेटिसिटी। तीसरा क्या है क्लास? डांसिंग रेजोनेंस। तीसरा क्या है? चौथा क्या है? रज्जो। उसके बाद हाइपर। उसके बाद इंडक्टिव। ठीक है। अच्छा यहाँ पर रज्जो या मोर रज्जो? रज्जो या मोर मोर रज्जो? मोर मोर या मोर मोर? ठीक है। चलो बैठाओ इसको। चलो अब क्लास हम लोग डांसिंग क्या देखते हैं। डांसिंग रीजन क्या होता है? आप लोग के मन में सवाल आया सर डांसिंग क्या है? कब से डांसिंग वाला क्या पढ़ा रहा है? एक्टिंग क्लास में आ गए क्या हम लोग? डांसिंग रीजन क्या क्लास? अब देखो क्लास ये दिख रहा है आपको? यहां पर बताओ क्या है? कार्बोकेटायन। क्या क्लास? कार्बोकेटायन। अब देखो क्लास यहां पर देखो मुझे बताओ क्लास जो sp2 sp3 होता है क्या होता है क्लास? sp3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है क्लास? 109। कितना होता है? 109 डिग्री होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्लास ये कार्बन है, ये sp3 की sp2 है। sp3 ये क्या है? sp3 ये क्या है? सब sp3 है क्लास। बताओ मुझे इसका क्लास बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? 109। अभी कितना है क्लास इसका? 60। कितना है क्लास? 109 होना चाहिए था, अभी कितना है? बताओ इसकी जिंदगी में तनाव है कि नहीं है? स्ट्रेन है कि नहीं? स्ट्रेन क्या बोलते हैं? एंगल स्ट्रेन क्या बोलते हैं इसके लिए? सपोज करो आपका सर और पैर से बांध दूं मैं, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? अच्छा फील करोगे आप? सर को और पैर को बांधो कैसा लगेगा? स्टेबल या अनस्टेबल? जब भी मौका मिलेगा रस्सी खोलने का मौका गवाओगे? क्या करोगे? रस्सी तोड़ देंगे हम लोग। ठीक है। अब देखो ये क्लास क्या है? ये क्लास होना क्या चाहिए था इसके पास? 109 डिग्री। अभी कितना है ये? 60 डिग्री। ठीक है। तो मुझे बताओ जब इसको मौका मिलेगा क्लास तो ये अपना एंगल स्ट्रेन दूर करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो इसलिए क्लास देखो होता क्या है यहाँ पर, ये क्लास क्या है? एंगल स्ट्रेन ज्यादा होने की वजह से क्लास क्या होता है? ये बॉन्ड क्या होता है? इधर से टूटता है। एरो देखो टूटा। बताओ एरो डायरेक्शन इधर जा रहा है, मतलब इधर नेगेटिव गिरेगा तो इधर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो बताओ मुझे कुछ ऐसा फोटो बनेगा। यहाँ पर CH2 था, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव। बताओ नेगेटिव पॉजिटिव क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड आया। ठीक है। अब मुझे बताओ ये क्लास एक साइक्लिक कंपाउंड था। क्या था? साइक्लिक कंपाउंड से क्या बन गया है? एक ओपन चेन बन गया है, एक ओपन कंपाउंड बन गया है। तो बताओ ये साइक्लिक वाले के अंदर स्ट्रेन था, ओपन चेन के अंदर स्ट्रेन दूर हो गया है, तो स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया स्टेबल। क्लियर है? तो इसको क्या हुआ? देखो क्लास ये क्लास ऐसा भी तोड़ सकता है और ऐसा भी तोड़ सकता है। ठीक है। ऐसा और ऐसा। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको? डांसिंग। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है। देखो ऐसा भी तोड़ सकते हैं हम लोग। क्लियर है? तो ऐसा भी तोड़ सकता है और ऐसा भी। ठीक है। देखो स्टेप देखो, ऐसा भी और ऐसा भी। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? डांसिंग। क्या बोलते हैं इसको? डांसिंग। बस एक ही बार बताऊंगा। चलो क्या बोलते इसको? डांसिंग रेजोनेंस। क्लियर है? क्लियर है? कहाँ मुझे लोग
हाँ मतलब इससे 60 से ज़्यादा हो जाएगा। sp2 कितना होता है 120 होता है ना, और ये 120 है भी, ये कितना हो जाएगा 109। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। क्लियर है एवरीवन? तो बॉन्ड एंगल पहले क्या था 60 था, अभी क्या हो गया, ये तो 120 है, sp2 है ना, sp2 कितना होता है, ठीक है, या फिर कितना रहेगा sp3 तो कितना है 109, क्योंकि ओपन चेन है ना। क्लियर है? तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया है, बॉन्ड एंगल यहाँ पर क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया है। क्लियर है? तो उसकी ज़िंदगी में तनाव था, क्या होगा, तनाव दूर हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डांसिंग रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? क्लियर है? फैन ऑफ कर दो। चलो फटाफट सॉल्व करो, लिखो मत फटाफट, अभी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे आज। चैप्टर नहीं खत्म हुआ आज, चैप्टर खत्म होने के लिए भी टाइम है। आधे से ज़्यादा हो गया। अभी कार्बोकेटाइन पढ़ेंगे, उसके बाद बेसिक स्ट्रेन, उसके बाद एसिडिक स्ट्रेन, उसके बाद में लास्ट में साइक्लिक वाला, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। मुश्किल है, ये हफ्ता जाएगा खत्म करने का, खत्म तो आज ही कर दूंगा, समझ में आना चाहिए ना आपको। चलो ये समझ में आया डांसिंग वाला सभी को? चलो बढ़ो आगे, नेक्स्ट। नहीं सिर्फ इसी में नहीं, देखिए आप एक ही से ज्यादा मिटाओ इसको। चलो क्लास, क्वेश्चन नंबर क्लास कितना था, 4 या 5? बताओ, ज्यादा स्टेबल अपन कंपेयर क्या करें, स्टेबिलिटी। बताओ ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? चलो फटाफट सॉल्व करो, लिखो। चलो बताओ क्लास ए में, क्लास यहां पर बताओ क्या रहेगा, रेजोनेंस से क्लास रज्जो है, और यहां पर क्लास क्या हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, हर एक कार्बन सपना क्या, सपना पूरा हो रहा है इसका, लोन पे रहेगा। बताओ कंप्लीट होगा, सपना कंप्लीट होगा, तो बस ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बी वाला। ये बताओ ए और बी में ये कौन सा क्लास सपना पूरा करेगा, ये क्लास कौन सा कार्बोकेटाइन है, ऐसा कार्बोकेटाइन जो क्या है क्लास, एरोमेटिक कंपाउंड बनाने का काम आ रहा है ये, तो इन दोनों ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ए वाला होगा। क्लियर है? चलो
चलो बताओ, ऑर्डर बताओ क्लास, इन चारों में ज्यादा स्टेबल कौन है? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है क्लास? ए बी सी डी। कौन है सबसे ज्यादा स्टेबल? क्लास कौन है? बी है, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ए। ऐसा क्यों हुआ? बी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है एज कंपेयर टू सी? अब मुझे बता क्लास, इसके बाद भी लोन पेयर है, इसके बाद भी लोन पेयर है, बताओ दोनों में लोन पेयर क्लास पहले कौन ट्रांसफर करेगा? नाइट्रोजन। क्यों? नाइट्रोजन थोड़ा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन थोड़ा बेसिक नेचर में होता है। क्या होता है? बेसिक नेचर में होता है। ठीक है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है। ये क्या होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो लोन पेयर पहले कौन ट्रांसफर करेगा दोनों कंपैरिजन में? नाइट्रोजन करेगा। ठीक है। तो इसलिए बी क्या आएगा? सबसे आगे आएगा। उसके बाद सी। ये बताओ यहाँ पर है क्या? सपना पूरा हो रहा है क्या? नहीं, कि दूर है। ठीक है। तो कौन आएगा फिर? डी आएगा। उसके बाद ए आएगा। क्लियर है? छाप लो फटाफट। फटाफट लिखो। हो गया लिख के? बिठाओ, इधर का हो गया होगा ना? एक लास्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर क्लास क्या है? 7। बताओ क्लास, ऑर्डर बताओ, इन तीनों में सबसे स्टेबल कौन होगा? बताओ। ए होगा। क्यों ए होगा? इसके अंदर क्या है? मोर रज्जो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा। यहाँ पर क्या है? सिर्फ रेजोनेंस होगा। और यहाँ पर क्या है? नो रेजोनेंस। तो बताओ सबसे ज्यादा आगे कौन आएगा? ए, उसके बाद बी, और उसके बाद सी। अब ABCD तो आता ही रहेगा। ठीक है, लिखो, क्यों बहुत सारा क्वेश्चन अभी करना अपने को। आज ये टॉपिक पकड़ बनाना अपने को।